अस्सलाम वालेकुम हर कले खुश आमदीद स्वागतम Ishtiyaq Ahmad is here with a new topic, plant systematics, anatomy and embryology. Today we are going to discuss different types of succulent fruits. In previous video lecture we have discussed about simple and dry fruits types. I would in this video lecture we would try to learn different types of succulent fruits. I will do my level best to make your concept crystal clear regarding the mentioned topic. Let's start our lecture. Dear students, जो पिछले वीडियोस में आपने सिंपल ड्राई फ्रूट जो है वो आपने मुलाहिजा किए, होपफुली आप उसको समझ गए होंगे। इस वीडियो में जो है सिंपल को हम जो है फ्रूट को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल फ्रूट हमने जो है पढ़ा था, आप लोगों ने को याद होगा। दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक जो है वो ड्राई फ्रूट होता है और एक सकुलेंट होता है, फ्लेशी। तो ड्राई के मुतालिक तो हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा जो रिलेटेड टर्म्स थे वो आपने जो है वो पढ़े। इस वीडियो में सकुलेंट फ्रूट के बारे में जो है वो जानते हैं। जैसे सिंपल सकुलेंट फ्रूट क्या है, ये फ्लेशी है। ठीक, फ्लेशी का मतलब क्या हुआ कि जिसका पेरिकार्प उसका क्या होता है, पेरिकार्प जो है वो भाई फ्लेशी होता है, हार्ड नहीं होता, फ्लेशी होता है। पेरिकार्प किसे कहते हैं जी? पेरिकार्प आप जानते हैं, ये फ्रूट वॉल को हम कहते हैं। तो पेरिकार्प में 3 जो है वो लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को पेरिकार्प के हम उसको एपिकार्प कहते हैं। उसके इनर जो है वो मेसोकार्प होता है और इसके इनर जो है वो एंडोकार्प होता है। तो फ्रूट आपने देखे और उसमें पेरिकार्प जो है वो फ्लेशी था, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, सिंपल सकुलेंट फ्रूट से रिलेटेड फ्रूट है। आप ज़रा इसको पढ़े। The wall of the ovary or fruit is three-layered. When the ovary ripens into fruit, all the layers may become dry and hard, or one or more of them may become fleshy and juicy. In dry fruit, these layers lose identity and the wall as a whole form pericarp. ड्राई जो फ्रूट है तो वो उसमें पेरिकार्प में आप एक्सोकार्प, एंडोकार्प और मीजोकार्प आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसमें वो आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, उसको सिंपली हम पेरिकार्प कहते हैं। लेकिन जो फ्लेशी फ्रूट होते हैं उनमें पेरिकार्प में या उसका जो है वो मेसोकार्प या एंडोकार्प वो क्या होता है, वो फ्लेशी हो जाता है। तो फ्लेशी फ्रूट में या सकुलेंट फ्रूट में आप इसके जो 3 लेयर्स हैं उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सकुलेंट फ्रूट्स द लेयर्स आर dense and the pericarp consists of an outer layer और पेरिकार्प, मिडल लेयर मेसोकार्प एंड इनर लेयर एंडोकार्प। ये हमने पढ़ा। जो फ्लेशी सकुलेंट फ्रूट है उसमें आप भाई पेरिकार्प को 3 जो है वो लेयर्स में उसको आइडेंटिफाई 3 लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एपिकार्प आउटर मोस्ट, मेसोकार्प जो है इन बिटवीन और एंडोकार्प जो है इनर मोस्ट है। सही, होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए जी टाइप्स पढ़ते हैं सकुलेंट फ्रूट के।
जो सिंपल सकुलेंट फ्रूट है तो ये मेजरली 3 टाइप्स का होता है। उसमें ड्रूप्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, और सेकंड टाइप इसमें बेरीज, और थर्ड टाइप इसमें पोम होता है। ठीक, तो वन बाय वन इसको जो है वो पढ़ते हैं। आप जो है इसको मुलाहिजा करें। ड्रूप क्या है जी? ये जो है सकुलेंट फ्रूट का टाइप है। सकुलेंट फ्रूट का जो है ये टाइप है। और इसमें जो है इसका एंडोकार्प जो है वो हार्ड होता है, स्टोनी होता है, वुडी होता है। सही। और मेसोकार्प जो है वो जो है फ्लिशी अक्सर केस में वो होता है। सही, आप इसको पढ़ लें। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोकार्पेली पेस्टल। डायनीशियम में जो है एक कार्पल होता है विद सुपीरियर ओरी। ओरी क्या है? वो सुपीरियर है। दे यूजुअली हैव वन सीड एज एन मैंगो, पीच, प्लम, एप्रिकॉट। और जो है इसमें जो है सीड क्या होता है? वो एक सीड होता है, वन सीडेड होते हैं। और एग्जांपल इसके मैंगो है, आम, पीच है, शफ्तालू, प्लम, एप्रिकॉट, ये सारे जो है क्या है? रोजेसी से बिलोंग करते हैं। और इसमें जो है एक सीड एग है। In mango, the pericarp can be divided into outer skin or pericarp, epicarp, the middle fleshy region, or mesocarp, and the inner hard layer or endocarp। ये मैंगो में जो फ्रूट में पेरिकार्प, उसमें 3 लेयर आप जो है आसानी से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है मैंगो का वो क्या है जी? जिसको हम छिलका बोलते हैं, तो वो पेरिकार्प, वो एपिकार्प है। और मिडल लेयर जो एडिबल पोर्शन है वो उसको हम कहते हैं। तो ये उसका मेसोकार्प हुआ। और एंडोकार्प जो है वो स्टोनी है, वो हार्ड, उसमें एंडोकार्प के अंदर जो है वो सीड होता है। सही, देख लें, हमको मुलाजा करें। इसका जो ये आउटर छिलका है, आउटर पोर्शन, जिसको हम टच कर सकते हैं और इसको हम जो है पील करते हैं उसको हम, तो ये क्या है जी? ये एक्सोकार्प है। और ये पोर्शन, ये जो एडिबल पोर्शन है ये मेसोकार्प है। और ये आपको जो ये वुडी सा लग रहा है ना, ये सारा ये एंडोकार्प है। तो ये हम पढ़ रहे हैं जी ड्रूप को। ड्रूप में एंडोकार्प जो होता है वो क्या होता है? वो ड्राई होता है, सॉरी वो वुडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप मुलाहिजा करें। एलमंड में, अलमंड बादाम को जिसको कहा जाता है, द मेसोकार्प या एपिकार्प बिकम हार्ड एंड ड्राई एट मैच्योरिटी एंड क्रेक्स upon to expose a stone endocarp which encloses the seed। इसी तरह बादाम जो है वो भी क्या है? वो भी ड्रूप है। बादाम आपने देखे होंगे ना, तो वो ड्रूप है। ये जब इमेच्योर होते हैं, प्लांट पर होते हैं, तो इसके एयर ऑल अराउंड जो है वो क्या होते हैं? मेसोकार्प, या जो इसका एपी और मेसो कंबाइन इसको कवर किए हुए होते हैं। जब ये मेच्योर होते चले जाते हैं तो वो आउटर लेयर जो है मेसो और एपी वो स्प्रेड हो जाता है। और इंटीरियर में जो ये आपको ब्राउन ब्राउन लग रहा है ये, तो ये क्या है? ये एंडोकार्प है। एंडोकार्प, तो एंडोकार्प क्या है? स्टोनी है, सख्त है। आप इसको तोड़े तो उससे ये दाने निकलते हैं और ये असल में सीड्स हैं। ठीक है, ये जो ये आपको नज़र आ रहा है ना ये हार्ड, तो ये पेरिकार्प का हिस्सा है, एंडोकार्प है बेसिकली। तो ड्रूप क्या है? ड्रूप जो है आपका सकुलेंट फ्रूट है। और उसमें एंडोकार्प जो है वो वुडी और स्टोनी जो है वो हुआ होता है। ये आप देख लीजिए पीच में। पीच में ये क्या है? जो आउटर स्किन है, तो ये एक्सोकार्प है। और ये इन बिटवीन जो है आपको येलो वेश नज़र आ रहा है, ये मेसोकार्प। और जिसके अंदर जो है ये स्टोनी, ये आपको जो है ये क्या है? ये एंडोकार्प है। एंडोकार्प को आप तोड़े तो उसके अंदर क्या होगा? सीड आपको जो है वो नज़र आएगा। नेक्स्ट जो है टाइप है नेक्स्ट टाइप, और जो फ्रूट है बेरी का, तो वो क्या है? वो सॉरी, नेक्स्ट सकुलेंट फ्रूट टाइप जो है वो बेरी है। बेरी को समझते हैं जी। बेरी क्या है? तो ये भी फिशी फ्रूट है। फिशी फ्रूट। सकुलेंट फ्रूट का नेक्स्ट टाइप जो है वो बेरी है। ठीक है, बेरी क्या है? ये सकुलेंट फ्रूट है, सिंपल फ्रूट है।
सिंपल सिंपल सा क्या मतलब मुराद, एक फ्लावर से ये डेवलप होता है। बेरी दीज आर एंडेसेंट मैनी सीडेड फ्लेशी आर पल्पी, पपी जो है फ्रूट है, ये एंडेसेंट है, जो मेच्योर हो जाते हैं बेरी, तो ये स्प्लिट वन नहीं होते और सीड उससे बाहर नहीं निकलते। सीड इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी फ्लिशी है और पप उसमें होता है अंडर, उसके अंदर जो है। ठीक, दीज में बी डिराइव्ड फ्रॉम सुपीरियर और इंफीरियर ओवरीज। ओवरी इसमें जो है वो सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी हो सकती है। The epicarp form the outer skin while the isocarp and endocarp are succulent, forming a fleshy pulp in which the seeds are embedded. For example, brinjal, grape, orange, ये सारे जो है अपने जो है देखे हैं और खाए हैं, तो ये सारे बीज में आते हैं। क्या होता है इसमें, जो आउटर स्किन एपिकार्प है वो क्या होता है, लेयर बनाता है आउटर, और मेसोकार्प और एंडोकार्प मोस्ट केसेस में वो सकुलेंट होते हैं। सही ना, तो वो सकुलेंट होते हैं और फ्लिशी होते हैं। एग्जाम्पल इसके ब्रिंजाल और ग्रेप वगैरह है। ये आप टमाटर में इसका एग्जाम्पल जो है बेस्ट वो आपको नज़र आएगा। तो टमाटर का वो सेक्शन दिया गया है ट्रांसवर्स, टमाटर के ऊपर जो वो बारीक सा छिलका होता है रेड कलर का, उसको ये जो कार्प है जी, और छिलके के नीचे ये पोर्शन जो वही इनुमा पोर्शन, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भाई ये मेसोकार्प है। और एंडोकार्प से नीचे जो ये सारा पोर्शन है, तो ये क्या आता है, जिसमें सीड्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये एंडोकार्प है। सही, तो ये बेरी का जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए टमाटर, देखिए ये ऊपर ये इसके ऊपर जो है बारीक सा छिलका होता है, वो क्या है, एक्सोकार्प। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेसोकार्प, और मेसोकार्प से बिलो जो ये पोर्शन है सारा, ये एंडोकार्प में आ जाता है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। ये मेन तीन तीन लेयर पेरिकार्प के आप इसमें भी आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेरी में और ड्रूप में क्या फ़र्क था, ड्रूप में जो है एंडोकार्प जो है वो वुडी था, बेरी में एंडोकार्प जो है वो वुडी नहीं है, बल्कि वो भी सकुलेंट है। नेक्स्ट जो है वो बेरीज के जो है वो स्पेशल टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ बेरीज होते हैं, उसके लिए अपने नाम्स जो है वो है, उसके अपने नाम्स हैं। जैसे एग्जाम्पल हिस्पेरिडियम है और बेलास्टा है, ठीक है, पेपो है। तो ये क्या है, ये सारे स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज है। एक्चुअली ये भी बेरीज है, लेकिन स्पेशल बेरीज है, तो उसको साइंटिस्ट या ने जो है वो अलग से नाम, स्पेशल नेम दिए हैं ना, उसको जो है वो रिकग्नाइज करने के लिए। तो एक इसमें पहला जो स्पेशल टाइप ऑफ बेरी है, उसको हम हिस्पेरिडियम कहते हैं। बेरी विद अ नॉन एडिबल लेदरी रेंड फाइब्रस मेसोकार्प एंड एडिबल एंडोकार्प मेड अप ऑफ फ्लेशी हेयर्स। ये क्या है, हिस्पेरिडियम स्पेशल टाइप ऑफ बेरी है। तो जब बेरी है तो ये सकुलेंट फ्रूट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो इसका ऊपर वाला पोर्शन एपिकार्प जिसे हम कहते हैं, तो वो नॉन एडिबल होता है, वो हम नहीं कहते, और लेदरी होता है, लेदर लाइक होता है, जिसको रंड कहा जाता है। इसके इंटीरियर में जो है फाइब्रस मेसोकार्प होता है, रंड के इनसाइड जो है फाइब्रस मेसोकार्प होता है, और वो फाइबर्स भी हम जो है वो एडिबल नहीं है। एंड एडिबल एंडोकार्प, इसका जो इंटीरियर इनर मोस्ट पेरिकार्प का जो हिस्सा है, इसको एंडोकार्प कहते हैं, तो वो एडिबल है। और वो किस चीज़ से बना है, तो वो हेयर से बना है, और वो हेयर्स फ्लिशी हेयर है, हम उसको जो है वो कहते हैं, उसको जो है वो यूज़ करते हैं। देख लीजिए, ये लेमन दिया गया है, लेमन में एग्जाम्पल हिस्पेरिडियम के क्या है, लेमन है, संतरा है, माल्टा वगैरह, कीनू, ये सारी ये हिस्पेरिडियम है। तो स्पेशल टाइप ऑफ बेरी है, इसको आप समझिए जो हमने पढ़ा यहाँ एग्जाम्पल में, आप मुलाहिजा करें इसको। इसका जो ये छिलका है, तो ये लेदर लाइक है ना, इसको रेंड कहा जाता है, जिसको हम फेंक देते हैं ना, और ये रेंड एक्सोकार्प है असल में। सही, इसके नीचे जो ये पोर्शन दिया गया है, आप ने माल्टा वगैरह, संतरा वगैरह जो है उसका छिलका उतारा होगा, तो वो नीचे उस पर क्या होता है, सफ़ेद रेशे होते हैं, सफ़ेद रेशे होते हैं। सही है, वो सफ़ेद रेशे जो उसको हम फर्दर पील कर देते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो ये मेसोकार्प है। मेसोकार्प के इंटीरियर में ये सारा
जो हम जो है वो खाते हैं ना, तो ये क्या है, ये एंडोकार्प है। एंडोकार्प जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बना है। हेयर स्ट्रक्चर, हेयर उसमें होते हैं, लेकिन वो हेयर क्या है, वो हेयर भाई वो फ्लिशी हेयर्स हैं। तो इसके हम फ्लिशी हेयर्स जो है वो कहते हैं। देखिए माल्टा में ये ऊपर रेंड या एपिकार्प, इस पर ये सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्या है जी, ये मेसोकार्प है। और ये सारा जो ये है, ये इसको हम फिर ये एंडोकार्प है। तो एंडोकार्प को आप ओपन कर लिए तो आपको हेयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखेंगे। ठीक है ना, ये आप इस तरह कर लें। इसको आप जो है ओपन कर देते हैं तो इसमें फ्लिशी हेयर्स होते हैं। फ्लिशी हेयर तो वो क्या एडेबल है वो हम कहते हैं। और इनसाइड इसके सीड वगैरह भी होते हैं। नेक्स्ट जो है पेपो। पेपो क्या है जी, स्पेशल टाइप ऑफ बेरी है, एन एंडेसेंट फ्लिशी और मेनी सीडेड बेरी है। सही है, ये हम पढ़ चुके हैं। दैट हैज़ अ हार्ड रेंड एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ द गोड फैमिली। ये देख लीजिए, ये पेपो भी एक टाइप ऑफ जो है वो बेरी है। इसमें भी रेंड होता है। रेंड क्या है, इपिकार, लेकिन वो स्पीडियम के मुकाबले में हार्ड होता है, सख्त होता है। और इसके जो इंटीरियर में फिर जो आ जाते हैं आपके मेसोकार्प और एंडोकार्प, सही, तो वो उसके क्या है, एडिबल हैं, पोर्शंस हैं। और फिर इस आप इसको जो है मुलाजा करें, एंडेसेंट। एंडेसेंट ये जो है क्या होता है, हम उस फ्रूट को कहते हैं जो मेच्योरिटी पर खुद ब खुद वो स्प्लिट ओपन नहीं होता। सही है, और मैनी सीड उसमें होते हैं। और इसका रेंड जो होता है वो हार्ड होता है, सख्त होता है। और ये जो गोट फैमिली है, जिसमें कद्दूस वगैरह, ठीक है, ये मेलन्स वाटर मेलन्स वगैरह इसमें आते हैं। उसको हम कुकुरबिटेसी फैमिली जो है इसका उसके फ्रूट को हम जो है वो पेपो कहते हैं। ये अपन ये सारा आप जानते हैं, देख लें आप। तो ये क्या है, ये पेपो है। पेपो में ये आउटर ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये रेंड है, सख्त शल का है ना, इसको हम फेंक देते हैं। और इसके इंटीरियर में जो है फिर आपका वो कृषि में जोकार होता है। ठीक है। और जब सीड से ऑल अराउंड जो एरिया होता है सीड का, तो वो एंडोकार्प इसका बनाता है। देख लिया आप। खीरा, जिसको कुकम्बर कहते हैं, उस ये भी क्या है, पेपो है। तो इसका जो छिलका सख्त होता है, रेड। और इंटीरियर में ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक मेसोकार्प, और फिर इंटीरियर में सारा जहाँ सीड लगे हुए हैं, तो ये एंडोकार्प है। सही है ना। तो एडिबल पोर्शन इसका क्या होता है, इसका मेसोकार्प और एंडोकार्प है। और एक्सोकार्प जो है वो हम फेंक देते हैं, उसको हम नहीं इस्तेमाल करते। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ बेरी है। स्पेशल टाइप ऑफ बेरी जिसमें रिंड या एक्सोकार्प हार्ड हो, तो वो उसको स्पेशल नेम हम देते हैं, जिसको पेपो कहा जाता है। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे। पेपो और हिस्पेरियम का आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ले तो आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाता है। वाज़ेह फ़र्क क्या है उसका, रिंड में है। उस रिंड का जो हिस्पेरियम का रिंड सॉफ्ट होता है निस्बतन, लेदरी होता है, और पेपो का जो है वो सख्त होता है। मेलास्टा इसमें जो है वो थर्ड टाइप जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ बेरी है, मेलास्टा। इसको आप पढ़ रहे हैं। एवफ्लिशी एंडेसेंट फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी। काइनिशियन में कितने कार्पल्स होते हैं, तो मल्टीपल होते हैं। और वही मल्टीलैकुलर भी है और इंफीरियर भी है। वही मल्टीलैकुलर भी है और इंफीरियर है। लैक्यूल्स आप जानते हैं, खाने उसमें उस परिकार स्टफ एंड लेदरी, परिकार उसमें सख्त होता है। ठीक। सीड्स आर अटैच इरेगुलरली विद टेस्टा बीइंग द एडिबल पोर्शन। ये जी बेलास्टा का पेरिकार्प, एपिकार्प। और पेपो का पेरिकार्प। तो ये हिस्पेरिडियम से बेलास्टा का सख्त होता है, पर पेपो से जो है वो सॉफ्ट होता है निस्बतन पे। सीड्स आर अटैचड विद टेस्टा बीइंग द एडिबल पोर्शन। एग्जांपल इसका पोमीग्रेनेट है। ठीक है। तो सीड क्या है जी, एंडेसन है, फ्लिशी है, और मल्टीलैकुलर है, वो इंफीरियर वोरी से बना है। पेरिकार्प इसमें जो है टफ्ट है, सख्त है और निस्बतन स्पिरिडियम से।
सही। और सीड इसमें अटैच है इर्रेगुलर फैशन में। और टेस्टा इसका जो है वो एडिबल पोर्शन है। अनार आपने देखे हैं ना, अनार में जो ये दाने होते हैं और जो पोर्शन हम खाते हैं दानों के इर्द गिर्द वो सुर्ख, तो ये असल में टेस्टा है। टेस्टा क्या है? कवरिंग अप सीड है। कवरिंग अप सीड को हम टेस्टा कहते हैं। लेकिन टेस्टा क्या हुआ है? वो जो है वो फ्लिशी जो है वो हुआ है, जिसको एरल कहते हैं, ARIL। तो ये एडिबल पोर्शन है, इसके आप पेरिकार्प को नहीं खाते। सीड भी एडिबल नहीं है, लेकिन सीड क्या, टेस्टा जो है वो क्या है, वो एडिबल है। ये आप देख लें, ये अनार का जो है ऊपर वाला पोर्शन ये क्या है, एक्सोकार्प है। एक्सोकार्प के नीचे जो है वो मेसोकार्प, और मेसोकार्प जब खत्म हो जाता है तो एंडोकार्प शुरू होता है। ठीक है, उसमें ये दाने होते हैं, ये दाने सीड्स। ठीक है, ये क्या है, ये सीड है, सीड सही। लेकिन इसका जो ये बल्बस पोर्शन जो होता है रेड कलर का, ये असल में सीड का पोर्शन है और ये एडिबल है। हम इसको क्या कहते हैं, टेस्टा। टेस्टा फ्लिशी हुआ है और स्पेशल नेम इसका एरल है, ARIL, एरल। तो हम मेसोकार्प या एंडोकार्प या इपिकार्प नहीं खाते, बल्कि सीड का टेस्टा जो है वो एडिबल है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ बेरी है और इसको बेलास्टा कहा जाता है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। हम जो है टाइप्स ऑफ सकुलेंट फ्रूट पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सकुलेंट फ्रूट में पहले आपने ड्रूप पढ़ा, उसके बाद आपने बेरी। और बेरी जो है हम कहते हैं कि सकुलेंट फ्रूट होता है, उसमें पेरिकार्प जो है में एंडोकार्प या मेसोकार्प, ये सारे ये सॉफ्ट होते हैं। और एपिकार्प उसका जो है वो रेंट को मॉडिफाई हुआ होता है। फिर बेरी में मुख्तलिफ टाइप्स आपने पढ़े, और जो है पेपो है, स्पेरिडियम है और स्टाबिलास्टा हुआ। आप इसको कंपेयर करके जो है पढ़े, और ये जो है फिर आप उसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। नेक्स्ट जो है फ्लिशी फ्रूट है, वो पोम है। पोम पोम दिस develop from a syncarpous pistil with a bilacular or multilacular inferior ovary। ये क्या होता है, ओवरी जो है इसमें syncarpous फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं, कार्पल फ्यूज्ड होते हैं मैनी। और बाइलाकुलर है या मल्टीलाकुलर भी हो सकता है ओवरी। inferior the outer edible portion of the fruit are found from thalamus, while the central core enclosing the seeds develop from carpels and is therefore the pericarp। For example, apple, pear and लौकार्ड हम इसको उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, ये पोम के जो है वो टाइप्स हैं, फ्लिशी फ्रूट हैं। देख लीजिए, ये फॉल्स फ्रूट इसमें होता है। सेब इसका बेस्ट एग्जांपल है। सेब को आप मुलायजा करें तो ये पोर्शन जो सेब में एडिबल है, ये आपको सारा दिख रहा है। तो ये क्या है जी, ये फॉल्स फ्रूट है। ये थैलेमस है असल में। हम पढ़ते हैं ना पेडिसल, और पेडिसल के ऊपर वाला पोर्शन, पेडिसल स्टाक का फ्लावर होता है और उसका ऊपर वाला पोर्शन बल्बस हुआ होता है, वो थैलेमस कहलाता है। थैलेमस के ऊपर जो है वॉरल्स होते हैं, सेबल, पेटल, स्टेमस और कार्पल। तो इसका ये थैलेमस जो है वो बल्बस हो जाता है और एक्स्ट्रा फूड इसमें स्टोर हो जाता है, ये फ्रूट बना देता है। ये फ्रूट क्या है जी, ये फ्रूट फॉल्स फ्रूट है। हम थैलेमस को जो है वो खाते हैं। इसका जो ट्रू फ्रूट है वो थैलेमस के अंदर आपको जो है वो दिखेगा। जब आप सेब को काट लेते हैं तो उसके अंदर जो है आपको हार्ड पोर्शन दिखता है ना, इस किस्म का, ये वाला देखें, ये सारा। तो ये इनर हार्ड पोर्शन ये क्या है, ये ट्रू फ्रूट है। और ये पोर्शन जो है ये थैलेमस है, हम थैलेमस कहते हैं, फॉल्स फ्रूट है। सही। तो उसमें जो है आप एक्सोकार्प, इंटीरियर में जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, आउटर पोर्शन एक्सोकार्प, उसके बिटवीन जो है ये क्या है, मीजोकार्प। और सीड जहाँ लगे हुए होते हैं तो वो केविटीज का उसको क्या कहलाते हैं, वो एंडोकार्प है असल में। वो सख्त होते हैं ना, उसके अंदर ये सीड वगैरह पड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये भी सकुलेंट फ्रूट है। और जो है वो इसका स्पेशल नेम है जिसको हम पोम कहते हैं। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। थैलेमस जो है सेब में जो है वो एडिबल है, थैलेमस। सही। नेक्स्ट जो है वो टाइप एग्रीगेट फ्रूट है। जो पोम, ये देख लीजिए,
हमने सिंपल हमने जो लेक्चर वीडियो हम शुरू कर रहे थे, तो प्रीवियस वीडियो में हमने वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई थी कि फ्रूट 3 किस्म के हैं, सिंपल है, एग्रीगेट है और कंपोजिट है। तो आपने जो है सिंपल के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़े, एकेनियल में उसमें थे, उसमें जो है ड्राई फ्लिशी, फिर ड्राई में एकेनियल, कैप्सुलर और जो है वो शायद कार्पिक वगैरह थे ना, आपने पढ़े और आप सक्लेंट भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है एग्रीगेट फ्रूट है। एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं? एक फ्लावर से ही भी बनते हैं, लेकिन एक फ्लावर के अंदर कार्पल्स मैनी होते हैं और वो कार्पल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं। कार्पल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं और हर कार्पल जो है जुदा जुदा स्मॉल फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फ्लावर से मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स बन जाते हैं। तो इस एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटलेट्स को हम फिर एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। ये आप पढ़ ले, ए कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूटलेट्स, collection of simple fruitlets which develops from an एपोकार्पस पेस्टल। एपोकार्पस का पेस्टल का क्या मतलब है? गाइनिशियम में मेनी कार्पल्स हैं, लेकिन कार्पल्स क्या है? एक दूसरे से फ्री है। कार्पल एक दूसरे से फ्री है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? हम एग्रीगेट फ्रूट पर कहते हैं। वो जब कार्पल में फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाए तो हर कार्पल से एक फ्रूट बन जाता है, हर कार्पल से जो है वो एक फ्रूट बन जाता है और फ्रूट जो है ये सही, ये एक फ्लावर में मैनी कार्पल्स और कार्पल फ्री होते हैं और हर कार्पल से जुदा फ्रूट स्मॉल बन जाता है, तो उसको हम फिर फ्रूटलेट कहते हैं। और ये एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर को जो है ये इस फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है। सच कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूटलेट्स कॉल्ड एंड एटेरियो। एटेरियो का लफ्ज़ भी जो है इस एग्रीगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एटेरियो, एटेरियो कलेक्शन को कहते हैं, एग्रीगेशन को। आप ज़रा डायग्राम में इसको मुलाहिजा करें जी। ये देखिए सिग्नल फ्लावर पेडिसल, ये थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ये सेपल्स, ये पेटल्स, सही उसमें जो है कार्पल्स मैनी कार्पल्स फ्री है, हर कार्पल से जुदा जुदा फ्रूट स्मॉल बन जाता है जिसको फ्रूटिल कहा जाता है। सारा एक फ्लावर से मैनी स्मॉल फ्रूटलेट बन जाते हैं ना, इसको हम एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। सही। इस एग्रीगेट फ्रूट का दूसरा जो एटेरियो का टर्म जो है वो भी इस्तेमाल होता है। तो एक फ्रूटलेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मैनी हो गए ना, तो मैनी फ्रूटलेट कंबाइन, इसको हम एटेरियो बोलते हैं। फिर एटेरियो देख लें डायग्राम में, ये अब बात साबित हो जाती है। एटेरियो ऑफ इकीन से क्या मतलब होगा? जब फ्लावर सिंगल था उसमें कार्पल मैनी थे, कार्पल फ्री है, कार्पल से फ्रूट बने, फ्रूट जो है स्मॉल फ्रूटलेट थे और वो फ्रूट लेट के जो है हम टाइप स्टडी करें फिर किस जो है वो टाइप के है, अगर वो यकीन के हो। देख लें आप, ये बटर कप और आनंद क्रस जो है डायग्राम में पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो ये सारा एक फ्लावर से ये बने हैं। ये देख लें, ये क्या है? कीनियल फ्रूट है, कीन है, तो मैनी कीन एकेनियल फ्रूट जो है एक फ्लावर से बन जाते हैं। सही है, कार्पल उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो स्मॉल एकीन। तो इसको इस कनेक्शन में फिर हम इसको क्या कहते हैं? एटेरियो कलेक्शन, एटेरियो ऑफ एकीन मीन कलेक्शन या एग्रीगेशन ऑफ एकीन्स। सही। होपफुली आप इस बात को जो है समझ गए होंगे। एटेरियो कलेक्शन को कहते हैं, क्योंकि ये मैनी एकीन्स है तो हम टर्म्स एटेरियो का इस्तेमाल कर देते हैं, एटेरियो ऑफ एकीन्स। ये देखिए आप, इसमें एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स भी होते हैं। माइकेला में ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये सारे, ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर में मैनी कार्पल और हर कार्पल से एक एक फॉलिकल बन जाता है। फॉलिकल, फॉलिकल वो जो है वो कैप्सुलर फ्रूट होता है जो एक सेचर में डिवाइड हो सकता है, वो स्प्लिट ओपन होता है और सीड वो रिलीज कर सकता है। तो चूंकि एक फ्लावर से मेनी फॉलिकल्स बने स्मॉल, तो फिर हम क्या करते हैं? एटेरियो का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल कर देते हैं, एटेरियो ऑफ फॉलिकल। तो ये क्या है? एटेरियो ऑफ फॉलिकल। माइकेला में आप इसको देख सकते हैं। इस तरह के तरंद सरूज जैसा आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी एक फ्लावर से मेनी फॉलिकल्स जो है वो बन जाते हैं। एक फ्लावर में मेनी स्मॉल जो है फॉलिकल्स बन जाते हैं। देखिए ये एक फॉलिकल, ये दूसरा, और ये एक फ्लावर में हुआ है, तो इस ज़मन में हम इसको भी एटेरियो ऑफ फॉलिकल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है जी कंपोजिट फ्रूट। फ्रूट के 3 अक़साम, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। कंपोजिट फ्रूट क्या है? ये वो फ्रूट है जो इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, एक फ्लावर से नहीं बनता है। मैनी फ्लावर हर जो होते हैं वो कंबाइन होके एक फ्रूट बना देते हैं।
जिसको हम फिर कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ होल इन्फ्लोरेसेंस से ये बनता है। इन्फ्लोरेसेंस आप हो जानते हैं, एग्रीगेशन आप हो, फ्लावर आना फ्लोरल स्टॉक है ना प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस से एक फ्रूट बने तो उसको हम कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। एक फ्लावर था उसमें मैनी कार्पल्स, और मैनी कार्पल से मैनी फ्रूट बने तो वो एग्रीगेट फ्रूट कहलाता है। अगर फ्लावर बहुत ज़्यादा हो और एक स्टॉक पर वो अरेंज हो, एक स्टॉक पर क्या हो, अरेंज हो, और हर फ्लावर से जुदा एक फ्रूट बने तो ये क्या होगा, ये आपका जो है कंपोजिट फ्रूट होगा। ये देखिए ये फ्लोरल एक्सेस है, इस पर मेनी फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर देखिए, ये फ्लावर, ये फ्लावर, मेनी फ्लावर इस पर जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंस है ना। और हर फ्लावर से फ्रूट डेवलप हो जाए, हर फ्लावर से फ्रूट डेवलप हो जाए, एक एक फ्रूट डेवलप हो जाए तो ये फ्रूट क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा एक फ्रूट बन जाता है ना। तो इस किस्म के फ्रूट को हम कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। और उसकी एग्जांपल है जी, ये पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस से पाइनएप्पल का फ्रूट बनता है। पाइनएप्पल सोरोसिस है, देख लेना ये मिनी टाइप्स में है, सही, पाइनएप्पल। देखिए जी, इसके जो फर्दर टाइप्स हैं कंपोजिट फ्रूट के, तो दो उसमें मशहूर है। एक को साइकोनस कहते हैं हम, फर्स्ट साइकोनस डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम आपने जो है इन्फ्लोरेसेंस की टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है, हाइपेंथोडियम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस था। तो साइकोनस जो है टाइप ऑफ फ्रूट है, कंपोजिट फ्रूट है और हाइपेंथोडियम से बनता है। When ripe, the receptacle of the inflorescence become fleshy and edible part of the fruit। और साइकोनस में हम जो एडिबल पोर्शन है तो वो रिसेप्टिकल को हम कहते हैं, सही, रिसेप्टिकल वो एडिबल जो है वो फ्लिशी हो जाता है और वो हम जो है वो कंज्यूम करते हैं। आप जो है इंजीर का फ्रूट को मुलायजा करें तो इंजीर का फ्रूट ये क्या है, ये तो इन्फ्लोरेसेंस है ना, हाइपेंथोडियम उसको कहते हैं। जब ये मेच्योर हो जाए तो इसका जो रिसेप्टिकल है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, भाई ये पोर्शन सारा ये फ्लेशी हो जाता है और इसको हम फिर जो है वो कंज्यूम करते हैं। और इसके इंटीरियर में फ्लावर्स होते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन, मेल फ्लावर्स और फीमेल्स और गार फ्लावर्स ये सारे पड़े पड़े हुए हैं अपने, वो होते हैं, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसमें सीड बन जाते हैं, सही, उसमें उसमें फ्रूट भी होते हैं। लेकिन एडिबल पोर्शन इसका क्या है, ये रिसेप्टिकल है। तो इस जब हाइपेंथोडियम से फ्रूट बने, ये सारा क्या था, इन्फ्लोरेसेंस था ना, सारा इन्फ्लोरेसेंस कंबाइन हुआ और एक फ्रूट की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट हुआ, एक फ्रूट उन्होंने बना डाला। तो ये फ्रूट क्या है, इसका स्पेशल नेम है, इसको हम साइकोनस कहते हैं, साइकोनस, सही, होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। साइकोनस क्या है, कंपोजिट फ्रूट है। दूसरा इसका अहम और जो है मोस्ट आपने जो है मुलाहिजा किया होगा, देखा होगा, सोरोसिस है। दिस डेवलप फ्रॉम अ फीमेल स्पाइक, फॉर एग्जांपल मरमरी। ये भी क्या बनता है, जो है वो कैटकन, आपने पढ़ा है इन्फ्लोरेसेंस टाइप में कैटकन। तो उसमें जो क्या होता है, स्पाइक है, असल में मेल फ्लावर जुदा स्टॉक पर उगे हुए होते हैं, फीमेल फ्लावर जुदा स्टॉक पर उगे हुए होते हैं। तो फीमेल फ्लावर चूंकि वहाँ फ्रूट बनता है, फीमेल फ्लावर पर मेनी, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में जो है मेनी क्या होते हैं, मेनी जो है फीमेल फ्लावर्स होते हैं। जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हर फ्लावर से जुदा फ्रूट बन जाता है। और चूंकि सेम स्टॉक पर होता है, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, अटैच होते हैं, तो ये सारे एक एक फ्रूट बना डालते हैं, जिसको फिर स्पेशल नेम देते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, सोरोसिस। सोरोसिस जो है वो क्या है, कंपोजिट फ्रूट का टाइप है। देख लेना ये आप डायग्राम पिक में, तो ये जिसको हम मलबरी कहते हैं ना, मलबरी मोरस, तो उसका इन्फ्लोरेसेंस ये सारा चेंज हुआ है, किसको, फ्रूट को, एक फ्रूट को। इसमें मेनी फ्लावर्स थे, फीमेल फ्लावर, हर फ्लावर से फ्रूट बना, मेनी फ्रूट्स बने और एक दूसरे के अटैच है, और सारे जो इस तरीके से अटैच हुए हैं कि उसे एक फ्रूट में वो आपको नज़र आते हैं, वो कन्वर्ट हुए हुए होते हैं।
तो ये क्या है, ये जो है इसको हम सोरोसिस कहते हैं जी। सोरोसिस क्या है, टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट, ये सोरोसिस है। मैनी फ्लावर से मिलकर ये बना है ये फ्रूट। सही, होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू। हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट हमने पढ़े। हमने कहा कि उसमें सिंपल फ्रूट है, और फिर जो है वो एग्रीगेट फ्रूट है, और उसमें जो है अपने जो है कंपोजिट फ्रूट पढ़ा। सिंपल फ्रूट एक फ्लावर से एक फ्रूट बनता है, उसके फिर टाइप थे दो, ड्राई और सकुलेंट। ड्राई के फिर जो है अलग से टाइप्स थे। सिंपल ड्राई के जो है वो 3 टाइप्स थे अपने पढ़े। एकेनियल, उसमें आपने जो है वो कैप्सुलर पढ़े, उसमें आपने शाज़ोकार्पिक पढ़े। एकेनियल के फादर टाइप्स थे, उसमें आपने एकीन पढ़ा, उसमें आपने कैप्सुला पढ़ा, उसमें आपने समारा पढ़ा, उसमें आपने जो है वो कैरियाप्सिस पढ़ा। ठीक इसी तरह कैप्सुलर फ्रूट में जो है मुख्तलिफ टाइप्स थे। उसमें जो है लेग्यूम आपने पढ़ा, उसमें आपने फोलिकल पढ़ा, और उसमें आपने कैप्सूल को पढ़ा। सही, इसी तरह जो है शाज़ोकार्पिक फ्रूट में वेरियस टाइप थे। उसमें जो है वो क्रीमोकार्प, और उसमें आपने जो है वो रेगमा पढ़ा, उसमें जो है वो लामेंटम है। ये सारे टाइप्स जो सिंपल ड्राई में आते हैं ये आपने पढ़े जी। और नेक्स्ट जो उसमें डबल समारा आपने पढ़ा। सिंपल जो सकुलेंट फ्रूट में आपने उसमें जो है वो ड्रूप पढ़ा, बेरीज पढ़ी, बेरीज पे डिफरेंट टाइप्स की आपने जो है पढ़ी, और उसमें पोम आ गया है फिर। और इसी तरह कंपोजिट फ्रूट में जो है एग्रीगेट फ्रूट में सॉरी एग्रीगेट फ्रूट आपने पढ़ा, उसमें टेरियो ऑफ फोलिकल्स, टेरियो ऑफ एकीन्स आपने मुलाजा की। इसी तरह जो है आपने कंपोजिट फ्रूट पढ़ा, उसमें 2 टाइप्स थे, एक साइकोनस और दूसरा सोरोसिस। तो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो को पास फ्रीक्वेंटली पास क्या करें, और आप इसको जो है वो स्टडी कर लें। सुनने का, समझने का, और टाइम देने का बहुत शुक्रिया जी। खुश रहे, आबाद रहे, और महफूज रहे जी। अस्सलाम वालेकुम।